वाराणसी में गंगा नदी एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर चुकी है। बीते कुछ घंटों में जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब ये 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि गंगा का पानी अब शहरी इलाकों में भी घुसने लगा है, जिससे निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें मौके पर मुस्तैद है। राहत और बचाव के कार्य जारी है। नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि जल स्तर में अभी और भी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। खैर, आप देखिए ये खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता नित्यानंद मिश्रा की। वाराणसी में बढ़ते गंगा जलस्तर के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौजूदगी हमारी वाराणसी के 80 क्षेत्र में है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो माता गंगा का जलस्तर है वो इतना तेजी से बढ़ रहा है और जो गंगा नदी का जो जल है वो अब शहरी इलाकों में पहुंच चुका है। वर्तमान में जिस स्थान पे हम मौजूद हैं वो 30 फीट चौड़ी सड़क है जिन पर कभी गाड़ियां चला करती थी। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगा नदी का जो जलस्तर है वो कितने तेजी से और कितना ज़्यादा बढ़ गया है। वर्तमान में जो गंगा नदी का जलस्तर नापा गया है 72.2 मीटर है। इसके पहले बात की जाए हाईएस्ट फ्लड लेवल की तो सन 1978 में हाईएस्ट फ्लड लेवल नापा गया था 73.901। तो अब कुछ लगभग 1 मीटर के आसपास दूरी बची हुई है 1978 का रिकॉर्ड टूटने में। इसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं। लोगों का जो आवागमन है वो नाव के माध्यम से हो रहा है और जो गंगा आरती पहले 100 मीटर आगे घाट पर हुआ करती थी वो वर्तमान में इस सड़क पे हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे, ये पीछे चौकियाँ लगी हुई हैं, पुरोहित बैठे हैं। इसी स्थान पे वर्तमान में माता गंगा की आरती हो रही है, जिस आरती को देखने के लिए हज़ारों लोग दूर दराज से पहुँचते थे। वर्तमान में उस आरती को अब इस सड़क पर किया जाएगा, वो भी सिर्फ स्थानीय लोग और पुरोहित के रहते हुए। पर्यटक कोई भी नहीं ला हुआ, सिर्फ पुजारी के माध्यम से यहाँ पे माता गंगा की आरती की जाती है और आरती को समाप्त किया जाता है। इसके साथ ही जो लोगों का आवागमन है वो नाव के माध्यम से हो रहा है। तो अब हम भी नाव के माध्यम से चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है, किस प्रकार से यहाँ का जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है, स्थानीय लोग किस प्रकार से आवागमन कर रहे हैं। गंगा नदी अब अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। मौजूदगी हमारी इस वक्त वाराणसी के 80 घाट पर। आप देख सकते हैं ये जो आपको झील नदी जैसा दिख रहा होगा, ये झील नदी नहीं बल्कि रास्ता है। ये पूरी चौड़ी सड़क है जहाँ पे लोग रहा करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो रेस्टोरेंट होटल हैं वो सब बंद पड़े हैं, वीरान पड़े हैं, क्योंकि अब इस रास्ते पर आने के लिए कोई साधन नहीं है। जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, स्थानीय लोगों को छोड़ने के लिए नाव का संचालन किया जा रहा है सरकार द्वारा। आप देख सकते हैं ये लोग तमाम जो आ रहे हैं अपने कहीं ना कहीं काम करके, उन्हें घर तक छोड़ने के लिए ये नाव का संचालन किया जा रहा है ताकि लोग अपने काम पे जा सकें। इसके साथ ही इस क्षेत्र की बिजली भी काट दी गई है, नो लाइट जोन कर दिया गया है, क्योंकि बाढ़ के चलते बिजली का खतरा हो सकता है। ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, लाइट से कोई खतरा ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसके चलते लाइट भी काट दी गई है। तो तमाम लोग परेशान भी हो रहे हैं कि गंगा नदी का जो पानी है वो सड़कों पर आ चुका है। 80 का क्षेत्र है। आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं वो बाहर ही आकर स्नान भी कर ले रहे हैं। आप ये यहाँ भी देख सकते हैं, ये मंदिर है, मंदिर की स्थिति देख सकते हैं। जो बाहर से तो पर्यटक आए थे वो भी उनका बैग लगेज रखा हुआ है, लोग बाहर से आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि देखिए सावन का पावन महीना है तो लोगों का आना भी जारी है। बाहर से लोग काशी पहुंच रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। मगर जो घाट की खूबसूरती देखने जाया करते थे, घाट पे घूमने निकलते थे, वो अब संभव नहीं हो पा रहा। नावों का संचालन पूरी तरीके से बंद किया गया है गंगा नदी में। कुछ नावों को जो शहरी क्षेत्र में, क्योंकि अब गंगा नदी का पानी आ चुका है, इसलिए लोगों को आने जाने के लिए शहर के अंदर नाव का संचालन कराया जा रहा है। बात की जाए गंगा जलस्तर की तो वर्तमान में 72.2 मीटर जो गंगा नदी का जलस्तर है वो पहुंच चुका है। इसके साथ ही बता दें 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वाराणसी में चिंता का विषय ये है क्योंकि 1978 में जो बाढ़ आई थी, अब तक जो हाईएस्ट रिकॉर्ड नापा गया है गंगा जलस्तर का, हाई फ्लड लेवल दिखा गया है 73.901 और वर्तमान में 72.2 पहुंच चुका है। तो लोगों में चिंता भी है, परेशान भी है लोग कि कहीं पुराने रिकॉर्ड ना टूट जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी और बनारस वासी जो हैं काफ़ी प्रभावित होंगे इसको लेकर के। फिलहाल प्रशासन भी मुस्तैद है, लगातार एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं गश्त कर रही है। एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पहुँची हैं, गश्त करा रही हैं
लोगों को ले आना, ले जाना, छोड़ना। इसके साथ ही घर के पास भी लोगों को टहला जा रहा है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, किसी को राहत सामग्री पहुंचानी है तो भी प्रशासन द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है, गश्त की जा रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हम लोग जो है जल पुलिस, पीएससी के फ्लड कंपनी और एनडीआरएफ के जो हमारे जवान लगे हैं हर एक पॉइंट पर तत्पर हैं। जो बाढ़ से प्रभावित हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। जो हमारे शिविर बना हुआ है, बाढ़ शिविर बना है सुरक्षित, वहां पहुंचाया जा रहा है। और गवर्नमेंट द्वारा जो बाढ़ सामग्री जो है जो वितरण के लिए वो भी वितरण किया जा रहा है। उनको संयम बरतने के लिए किया जा रहा है कि आप गहरे पानी में न जाएं, आप सुरक्षित पानी में किनारे रहें। स्नान आज सोमवार का दिन है, इसलिए श्रद्धालु भी स्नान करने के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं, कर रहे हैं। तो उनसे अपील कर रहे हैं, अनुरोध कर करके उनको सुरक्षित किनारे स्नान करा कर बाहर निकाला जा रहा है। लमसम 100 से 150 आदमी को हम नाव लगाए हैं। आप देखिए बगल में नाव लगवाए हैं। इनको जो है जैसे कोई घर पर फंसा है, उनको ट्रेन पकड़ना है या दवा ले आना है या कोई किसी प्रकार का आवश्यक सामान ले आना है, तो नाव के माध्यम से उनको जो है बाहर किया जा रहा है, फिर पहुंचाया जा रहा है। देखिए, जो गंगा का जल स्तर बढ़ा है उससे आपसे लग रहा है कि आगे स्थिति जो है अच्छी नहीं है और पानी जो अभी यहाँ तक आए वो थोड़ा सा आगे बढ़ने की संभावना है और कंडीशन आने वाले समय में 10 दिनों में और भी खराबी हो सकती है। जी, और दिक्कतें आएंगी, लोगों को वहाँ पे जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कुछ लोग धीरे धीरे पलायन करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग का ऐसा काम है कि हम लोग का जो है डिस्ट्रीब्यूशन काम है। तो हम लोग नगवा एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ लोग ऑलरेडी जो है वहाँ से घर छोड़ के जा रहे हैं। तो उनके लिए बड़ी दिक्कत है कि वहाँ पे खाने पीने की दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए वो घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या बहुत दिक्कत हो रही है, नहाने में, घूमने में, टहलने में, सब में समस्या है। ऐसे चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। दिक्कत तो है ही है, मारूची तो है ही है यार, क्या करें। आ गए हैं वहाँ से, जलस्तर इतना बढ़ गया है, बरसात भी होने का वो है स्थिति। हाँ बेवा, वो प्रयागराज तो हनुमान जी हमारे बूढ़े हुए हैं, हल्का सा वो दिख रहा था, वो भी बंद हो गया है, अब भी नहीं दिख रहा है, वो भी एकदम बूढ़े हुए हैं। देख रहे हैं जलमग्न कैसे है, दिक्कत तो होगी लोगों को। हम लोग भी जितने लोग आए हैं यहाँ 80 घाट घूमने आए थे, वो भी बंद हो गया।